गुड इवनिंग दोस्तों। तो आपका स्वागत है आपके चैनल हेल्थ एंड वेलनेस में। तो बेसिकली आज चैलेंज डे 30 है। तो आज का रनिंग आपका ड्यूरेशन है 54 मिनट्स। तो डे 30 और 54 मिनट का आज का रनिंग चैलेंज है। तो चलिए आप रनिंग चैलेंज आज का पूरा करते हैं, उसके बाद हम आपसे मिलते हैं। ओके, सो आज डेली चैलेंज डे 30 कंप्लीट हुआ और आपका रनिंग ड्यूरेशन था 54 मिनट्स। सो काफ़ी अच्छा रहा आज का रनिंग चैलेंज। और चलिए अच्छी बात रही। और आज का चैलेंज काफ़ी मुश्किल भी रहा क्योंकि आज हवा नहीं चल रही थी, काफ़ी शांति है, गुमुंद है आज का मौसम। तो जिस कारण से रनिंग करने में काफ़ी कठिनाई हुई। और चलिए कोई नहीं, चैलेंज का मतलब ही कठिनाई होता है। तो चैलेंज का कठिनाइयों से सामना तो होता रहता है। तो चलिए आज का जैसा भी हो, आज का चैलेंज कंप्लीट किया गया और अच्छी बात है कि अच्छे से कर लिया गया। और कल का आपका रनिंग ड्यूरेशन के अनुसार 10 किलोमीटर प्लस आज भी रनिंग किया गया। तो आप भी हमेशा हेल्थी रहिए और स्वस्थ रहिए और अपने जो भी काम कर रहे हैं उसमें मजबूती के साथ बने रहें। और जो भी चैलेंज आ रहा है उसे एक्सेप्ट कीजिए और आप उसे सलूशन पर फोकस करें। कल हम बात किए थे कि आप नेगेटिव पे फोकस ना करके कल पॉजिटिव पे फोकस कीजिए। आपको सही मायने में आपका जो भी आपका समस्या है आप उसे आसानी से हल कर सकते हैं। तो चलिए आज हम बात करेंगे कुछ लायबिलिटी के बारे में, इनकम के बारे में। कई तरह के इनकम होते हैं। तो और क्या लगता है कि हम एक्टिव इनकम से पैसिव इनकम में जा सकते हैं। बेसिकली अभी के समय में देखा जाए तो इनकम आप दो तरीके से अर्न कर सकते हैं, एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम में आपका शामिल होता है। तो मैं एक्टिव इनकम के बारे में थोड़ा सा आपका जानकारी देना चाहूँगा। वैसे पिछले तो वीडियो अपलोड किया हूँ एक्टिव इनकम पैसिव इनकम के बारे में। फिर भी मैं जो भी यहाँ नए वीडियो देखे हैं वो भी आप जाकर देख सकते हैं। उसमें पीपीटी के माध्यम से काफ़ी अच्छे से मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। और फिर भी मैं यहाँ पे तो पीपीटी नहीं दिखा सकता। तो मैं बता दूं कि एक्टिव इनकम में बेसिकली आपको जब तक काम करेंगे तब तक आपको एक्टिवली इन्वॉल्व होना रहता है। ओके, यानी कुछ भी आप काम कर रहे हैं कोई भी प्रोफेशन में, तो बेसिकली आप उसमें आप एक्टिवली इन्वॉल्व होंगे। या तो जितने घंटे का आप काम करेंगे उतने घंटे की उसमें मेहनताना मिलती है। और काम नहीं करेंगे, सिंपल सी बात है, आज के समय में कोई भी पैसा नहीं देने वाला है। ओके, तो एक्टिव इनकम का आपको एक्टिवली इन्वॉल्व होना पड़ता है। अब इसमें आ जाते हैं अधिकतर दो कैटेगरी के लोग आते हैं, एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय। और अब इसमें बात करेंगे एम्प्लॉय बेसिकली क्या है और सेल्फ एम्प्लॉय क्या है। तो एम्प्लॉय का मतलब ही होता है नौकर, यानी किसी के यहाँ अगर आप एम्प्लॉय बनते हैं, जॉब करते हैं कोई भी, या तो आप गवर्नमेंट सेक्टर में ले लीजिए या प्राइवेट सेक्टर में ले लीजिए, या आप सेल्फ एम्प्लॉय बनते हैं। तो सेल्फ एम्प्लॉय में भी उसमें प्रोफेशनल्स आ जाते हैं, डॉक्टर्स आ जाते हैं, इंजीनियर्स आ जाते हैं, एक्टर्स आ जाते हैं, क्रिकेटर्स आ जाते हैं। ये सेल्फ एम्प्लॉय होता है बेसिकली, जहाँ पे आप खुद का अपने मन मुताबिक एक कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं और वहाँ पे काम करते हैं। और एम्प्लॉय से अधिक सेल्फ एम्प्लॉय में ज़्यादा पैसा है। और देखा जाए तो एम्प्लॉय को ही ले लीजिए, तो जितने भी अगर आप जॉब कर रहे हैं, जो भी जॉब पर्सन है तो वो एम्प्लॉय है।
और जॉब का सिंपल सा मैं आपको अर्थ बता दूँ तो ज्वाइन अदर बिजनेस। ओके, तो ज्वाइन अदर बिजनेस यानी आप दूसरों को बिजनेस के लिए आप ज्वाइन करते हैं, दूसरों को बिजनेस ज्वाइन करके आप उनका उनके लिए काम करते हैं, तो उसे जॉब कहते हैं। आप जो भी आप जितने भी सेक्टर में आप काम कर रहे हैं, जियो हो, रेलवे हो, कोई भी प्राइवेट कंपनी या गवर्नमेंट सरकारी कंपनी, तो वहाँ पे आपका वो बिजनेस ही है। बिजनेस में बेसिकली या तो सर्विसेज आपको सेल किया जाता है या तो प्रोडक्ट सेल किया जाता है। सर्विस का मतलब ये है कि आपको प्रोडक्ट के रूप में तो नहीं दिखेगा, लेकिन सर्विस मतलब मान लीजिए किसको टेलीकॉम सर्विस की ज़रूरत है, तो मान लीजिए आपका कंपनी है और उसमें ई-कॉमर्स मान लीजिए जैसे फ्लिपकार्ट है, अमेज़न है, तो उसमें एक टेलीकॉलर की आपको सर्विस चाहिए, तो उसे एक सर्विस प्रोवाइडर होते हैं जहाँ पे आपको टेलीकॉम की सहायता देती है कि जो भी आपका रिक्वायरमेंट है आप उन्हें बता देंगे और उसके हिसाब से आपका जो भी आपका एजेंट है उसमें जो भी एम्प्लॉय होंगे उसके हिसाब से आपका सोल्यूशन देंगे और आपके कंपनी के लिए काम करेंगे। तो ये आपका हो गया सर्विस। और प्रोडक्ट तो आप जानते ही हैं, आप जितने भी प्रोडक्ट यूज करते हैं वो कहीं न कहीं फैक्ट्री में उत्पादन किया जाता है या एमएसएमई के माध्यम से जो छोटे जो रोज़गार हैं, जो स्वरोज़गार हैं, उनके माध्यम से उत्पादन किया जाता है। आज अधिकतर प्रोडक्ट जो इंडिया में काफ़ी अधिक मात्रा में एमएसएमई की संख्या है, जो हमारी देश की अर्थव्यवस्था का रीढ़ की हड्डी है समझा जाए। और काफ़ी जो एमएनसी कंपनियां हैं, जो बड़ी-बड़ी कंपनियां हैं, तो वो भी काफ़ी बड़े पैमाने पर वर्क कर रही है, तो प्रोडक्ट बनाती है। जैसे आपने नेस्ले का नाम सुना होगा, डाबर का, ये सभी नेस्ले आपका डाबर वाबर सब आ जाता है उसमें। जियो आपका सिम बनाती है, तो वो भी एक कहिए तो प्रोडक्ट ही हो गया। तो किसी न किसी तरह के आपके जितने भी मार्केट में प्रोडक्ट आते हैं तो या तो प्रोडक्ट या सर्विस आपको प्रोवाइड करती है। ओके, तो इसमें आप हायर करते हैं। और इसलिए सेल्फ एम्प्लॉय में मैंने बता दिया आपको, जितने भी आपका एक्टर्स है, प्रोफेशनल्स है, डॉक्टर्स है, इंजीनियर्स है, ये सभी सेल्फ एम्प्लॉय में आ जाते हैं। और ये चाहे तो आप अपना खुद का कॉन्ट्रैक्ट बना के काम करते हैं या किसी के अंडर में काम करते हैं। इंजीनियर्स मान लीजिए कि कंपनी के लिए हायर कर लिया या खुद का एक अपना सेल्फ एक खोल लिया अपना स्वरोजगार, तो कहीं पे भी एज अपने कॉन्ट्रैक्ट अनुसार अपना कॉन्ट्रैक्ट लेगा और काम करेगा। तो इसमें एम्प्लॉय से बेहतर इसमें सैलरी होती है और काफ़ी अच्छा होता है कि यहाँ पे आप एम्प्लॉय से ज़्यादा पैसा अर्न कर सकते हैं और वहाँ पे काफ़ी अच्छे से आप सेल्फ एम्प्लॉय में आप पैसा अर्न कर सकते हैं। ओके, तो इससे अब ये बेसिकली एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय ये आपका एक्टिव इनकम में आते हैं, जिसके कारण आपको यहाँ पे ना चाहते हुए भी आपको एक्टिवली इन्वॉल्व होना पड़ता है। मान लीजिए आप एक्टर हैं, तो वहाँ पे मान लीजिए आप कोई फिल्म आप साइन करते हैं, तो बिना आप शूटिंग किए तो आप वहाँ पे पैसा तो मिलने वाला नहीं है। मान लीजिए साइन कर लिए, आपका फिल्म करने का अगर उसे पूरा करते हैं तो अच्छी बात है, नहीं करते हैं तो आपका कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया जाएगा और ऊपर से जुर्माना भी देना पड़ता है। तो सिंपल सी बात है, आपको साइन किए हैं, कॉन्ट्रैक्ट पूरा कीजिए और पैसा ले जाइए। ओके, तो इसके बाद हम आते हैं पैसिव इनकम में। तो पैसिव इनकम बेसिकली होता क्या है, तो आपको बता दूं तो पैसिव इनकम आपका इसमें दो कैटेगरी आ जाते हैं, या तो बिजनेसमैन आ जाते हैं या तो इन्वेस्टर आ जाते हैं। तो बिजनेसमैन आखिर होते क्या हैं, तो बिजनेस का मतलब होता है कि लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व कर देना। आप लोगों का जितना बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे आप उतना ही बिजनेस में पैसा अर्न करेंगे। लोगों को छोटा प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे यानी छोटा पैसा अर्न कर पाएंगे। तो मैं थोड़ी सी आपको बता दूं, जितने भी मान लीजिए आप प्रोडक्ट है, जो भी ज़रूरी आप आज के समय में इसेंशियल प्रोडक्ट है, दवा हो, खाने पीने का सामान हो, जो भी घर में यूज होने वाला है शाम सवेरे, तो वो लोगों का ज़रूरत है। अगर दवा ना उपलब्ध हो एक समय के लिए तो मरीज बिना दवा के नहीं रह सकता है, ना ही हॉस्पिटल चल सकती है। खाना ना हो तो बिना तेल मसाले, कपड़े लत्ते, ये सभी बेसिक इसेंशियल है जो इसमें अगर आप बिजनेस करते हैं तो ये कभी ख़त्म होने वाला नहीं है आपका बिजनेस। आप मान लीजिए खाने का प्रोडक्ट आप मार्केट में ला रहे हैं लोगों के लिए और बेहतर प्रोडक्ट है तो वो उसका डिमांड बढ़ता ही चला जाएगा और वो लोगों का
एक बहुत बड़ा समस्या है और उसे हल कर देंगे आप, तो आपका उतना ही बड़ा पैसा अर्न कर पाएंगे। तो सिंपल सी बात है, अभी के समय में देखा जाए तो कैंसर, कई ऐसे रोग हैं, कई ऐसी बीमारियां हैं जहाँ पे जिसका इलाज नहीं है। तो अगर आप उसका इलाज ढूंढ लेते हैं तो आप समझ सकते हैं कितना पैसा अर्न कर सकते हैं। वैसे भी कैंसर जैसे बीमारियों का तो पोलियो का रसिया और अमेरिका लगे हुए हैं, और रसिया तो बोला है कि जल्द ही कैंसर का टीका उपलब्ध करा देगा, काफ़ी करीब है। तो चलिए, अच्छी बात है। ये सभी जो नहीं ठीक होने वाली बीमारियां हैं, तो अगर रिसर्च से अगर सही हो जाते हैं तो आ जाते हैं मार्केट में, तो हमारे जितने भी कैंसर पीड़ित व्यक्ति हैं, तो लोग हैं, उन्हें छुटकारा मिल सकता है। क्योंकि अभी के समय में काफ़ी कैंसर का बहुत बड़े पैमाने पे हॉस्पिटल भी नहीं है और काफ़ी खर्च आता है, और कैंसर काफ़ी खतरनाक बीमारी है। कैंसर का सिंपल सा मतलब ये नहीं है कि कैंसर का ये होता है कि आप कहीं भी कैंसर हो सकता है। तो कैंसर वहाँ पे कोशिका अनियंत्रित तरीके से वृद्धि करने लगता है। हर चीज़ का कंट्रोल अगर रहता है शरीर में तो ही आप सही रहते हैं, और सही तरीके से आप वृद्धि करेंगे, काम करेंगे और कुछ भी करेंगे। लेकिन जब आपका कैंसर का मतलब होता है कि आपका कोई भी ऐसा अंग में जहाँ पे अनियंत्रित तरीके से आपका कोशिका वृद्धि होने लगता है, जिसके कारण वहाँ पे कैंसर हो जाता है। ओके, तो उसी कोशिका को अनियंत्रित वृद्धि को रोकने के लिए वहाँ पे कई तरह का इलाज कराया जाता है। उसमें मशीन द्वारा, उसमें लेज़र लाइट या मशीन द्वारा उसे सेका जाता है, वो कोशिका को जलाया जाता है, जो भी एक्स्ट्रा कोशिका बनते हैं। तो काफ़ी वो प्रोसेस लंबा और बहुत ही क्या कहते हैं कष्टदायक प्रोसेस होता है, जिसके कारण आपका बाल से लेकर सभी चीज़ें आपका प्रभावित होती है, जिस कारण से। और ये नहीं कि आपको अगर आपका कैंसर भी सही हो गया तो आपका हर 3 महीने और 6 महीने में आपका हमेशा उसका जांच कराते रहना पड़ता है। यानी एक बार कैंसर हो गया तो आपका लाइफ टाइम इम्प्रीमेंट की तरह है, यानी लाइफ टाइम आप उसे झेलेंगे ही। तो कैंसर का चलिए टीका आ जाएगा तो बहुत ही अच्छी बात है। तो समस्या बहुत बड़ी है, तो अगर आप मान लीजिए बिजनेस में आते हैं और इसका आप टीका ला लेते हैं, तो आप समझिए कितना अरबों खरबों रुपए अर्न करेंगे। तो वही बात है, बिजनेस का सिंपल सा अर्थ है, आप लोगों का प्रॉब्लम सोल्व कीजिए और आप पैसा अर्न करेंगे। तो और देख लीजिए प्रॉब्लम आज के समय में, अभी समय में कुछ समय पहले आपका नेटवर्क प्रॉब्लम था, तो जियो ने काफ़ी भारी इन्वेस्टमेंट किया, और उसके द्वारा लोगों का जो भी नेटवर्क से समस्या था, डायरेक्ट 4G लाकर नेटवर्क की समस्या को निजात पाया। और आज देखिए जियो कितना सबसे वर्ल्ड का बिगेस्ट आपका नेटवर्क प्रोवाइडर कंपनी है। तो वही है, अगर आप जितना ही बड़ी स्केल पे लोगों का प्रॉब्लम सोल्व करेंगे, उतना ही बड़े स्केल पे आप पैसा अर्न कर पाएंगे। तो बिज़नेस का सिंपल सा मतलब आप समझ गए। और आप अगर चाहते हैं बिज़नेस करना तो सिंपल सी बात है, या तो आप कोई प्रोडक्ट सेल कीजिएगा या कोई आप सर्विस सेल कीजिएगा। और बिज़नेस का शुरुआत आप करना चाहते हैं तो छोटी सी शुरुआत होती है। ये नहीं आप सोचिएगा कि एक ही बार अंबानी के खानदान में जन्म लिए हैं और अंबानी का संपत्ति या कोई भी अडानी अंबानी जो भी रतन टाटा जी की संपत्ति में आपका हिस्सा है और वहाँ से आप शुरू करेंगे। आपको जीरो से ही शुरू करना पड़ेगा, और इसमें नए हैं तो आपको प्रॉपर वैसे सीखना पड़ेगा। कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छा होना चाहिए, आपका पर्सनैलिटी भी अच्छा होना चाहिए, और ये सभी के लिए आपको समय देना पड़ेगा। और इसके लिए आप जानते हैं क्या करना पड़ेगा। अगर आपका कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छा नहीं है, पर्सनैलिटी अच्छा नहीं है, तो सिंपल सी बात है, आप मिरर के सामने आप खड़ा होकर बोल सकते हैं, या वो नहीं करना पड़ता है तो अभी समय में आपके पास मोबाइल है, मोबाइल सामने रखिए और बोलिए, कोई भी टॉपिक उठाइए और बोलिए और उसे रिकॉर्ड कीजिए। और इसे आप अगर मान लीजिए आपके मोबाइल में जगह कम है तो आप 2 GB डेली आप जो खपत करते हैं, तो 2 GB वो डेली खपत करते हैं तो अपना वीडियो अपलोड कर दीजिए किसी भी सोशल मीडिया में। और उसे अगर आप पब्लिक सामने में नहीं लाना चाहते तो उसे प्राइवेट कर दीजिए, जिसके कारण आप केवल देख पाएंगे। अगर पब्लिक सामने लाना चाहते हैं तो आप पब्लिक कर सकते हैं। तो सिंपल सी बात है, अगर आप ऐसा करते हैं, डेली वीडियो बनाते हैं, तो आपका कम्युनिकेशन स्किल्स भी आपका सही होगा और पर्सनालिटी भी आपका सही हो जाएगा। तो जो क्या कहते हैं, जो मिडिल फैमिली के लोग हैं, लड़के हैं, उनके लिए सबसे अच्छी बात है, क्योंकि
मिडिल फैमिली के अधिकतर लोग जो कॉलेज में नहीं जा पाते हैं, जो बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ते हैं और उन्हें कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं ट्रेनिंग दिया जाता है, ना ही पर्सनालिटी डेवलपमेंट का कोर्स कराया जाता है। तो जिस कारण से हम मिडिल फैमिली के अधिकतर बच्चे का कम्युनिकेशन स्किल काफ़ी कमज़ोर होता है। तो वहीं अभी के समय में आप कुछ भी कर सकते हैं, केवल आप जिद पकड़िए और करते जाइए और इंस्टेंट रिजल्ट पे फोकस नहीं ना कीजिएगा। इंस्टेंट रिजल्ट पे आप फोकस कीजिएगा तो कुछ नहीं होने वाला है। और अच्छी बात है कि आप जो काम कर रहे हैं वहाँ वहीं पे काम कीजिए और जो भी जैसा आप लाइफ चाहते हैं, या तो आप एक्टिव इनकम अर्न करना चाहते हैं या पैसिव इनकम, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। या आप एक्टिव इनकम अर्न करते करते पैसिव इनकम में भी जा सकते हैं, फिर भी उसके लिए आपको नॉलेज लेना ही पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि केवल एक्टिव इनकम अर्न करके उसके बारे में सीख कर और जॉब करके मैं पैसिव इनकम में चले जाऊं, तो ये कभी नहीं हो सकता है। हाँ, हो सकता है। आप LIC जैसे जो भी एक्टिव इनकम अर्न करते हैं, तो जिसको भी नौकरी लगता है तो फर्स्ट LIC कराता है। तो LIC करा के आप, अच्छी बात है, आप 30 से 40 सालों में आप बन सकते हैं। वो भी ज़्यादा आप इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर पाता है। LIC का भी कोई मतलब नहीं बनता है अभी के समय में, अगर सही वैसे उसका नहीं ग्रोथ हो तो। फिर भी LIC एक सुरक्षित है अभी के समय में। तो वही है, अगर थोड़ा सा आप पढ़ लेते हैं, आप खुद से इन्वेस्ट करते हैं मार्केट में या कहीं पे भी, तो आप इन्फ्लेशन को भी बीट कर पाएंगे और आपका जो भी सेविंग है उसको भी अच्छे से आप ले जा सकते हैं। बैंक में आज के समय में पैसा रखना सबसे बेवकूफ़ी होगी। और बैंक में अगर आप अपना सेविंग रखते हैं, हाँ, कुछ इमरजेंसी फंड के लिए आप रख सकते हैं, लेकिन सारा पैसा अगर बैंक में केवल रख देते हैं तो आपका ना ही इन्फ्लेशन बीट हो पाएगा और ना ही आपका कुछ हो पाएगा। जैसे कि 1.5 से 2.5% से तक आपको मान लीजिए ब्याज मिलती है, और मान लीजिए फिक्स डिपॉजिट करते हैं तो 6 से 7% मिलती है। तो 6 से 7% तो ऐसा ही आपका इन्फ्लेशन हर साल बढ़ रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि अगला साल 6 से 7% आपको 1 लाख में 7% वृद्धि भी हो गया तो 7% महंगाई भी बढ़ जाएगी। तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है कि आप फिक्स डिपॉजिट करें और या सेविंग में अपना पैसा रखें। ओके, तो मैं आपको बता रहा था बिज़नेस के बारे में। तो बिज़नेस मैंने बोल दिया कि आपका सिंपल से लोगों का प्रॉब्लम, जितना बड़ा प्रॉब्लम सोल्व कीजिएगा उतना ही आप पैसा अर्न कर पाइएगा। अब बिज़नेस से अच्छा पैसा है आपका इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टर बनिए, और इन्वेस्टर बनने के लिए आपके पास पैसा होना चाहिए। और पैसे, अभी इन्वेस्टमेंट आपको बेसिकली कई तरह की इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, गोल्ड में, ETF में, शेयर मार्केट में, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। म्यूचुअल फंड और प्रोविडेंट फंड भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो जैसा आप अपना अगर इन्वेस्टमेंट करेंगे आने वाले समय में, तो आप कोई भी केवल एक सेक्टर में पैसा नहीं लगाइएगा। कुछ गोल्ड में लगा दीजिएगा, कुछ शेयर मार्केट में लगा सकते हैं, ETF में लगा सकते हैं, निफ्टी 50 में लगा सकते हैं। सबसे सेफ है आप निफ्टी 50 में लगा दीजिए। निफ्टी 50 का सिंपल सा अर्थ है कि जो भी इंडिया का टॉप 50 कंपनी है, जो टॉप लेवल पर अपना ग्रोथ हमेशा बनाती है, तो वही 50 कंपनियाँ को निफ्टी 50 में रखा जाता है। और उसमें आप पैसा लगाते हैं तो आपका निश्चित है पैसा आपका आराम से बढ़ेगा और वो सुरक्षित भी रहता है। तो जो सेफ खेलना चाहता है वो निफ्टी 50 में अपना SIP या म्यूचुअल फंड आप स्टार्ट कर सकता है और अच्छे से अपना पैसा खुद से ग्रोथ कर सकता है, ना कि कोई LIC एजेंट के थ्रू। ओके, तो आप लगातार अगर कंपाउंडिंग में इन्वेस्टमेंट का अर्थ है कि सिंपल सा कंपाउंडिंग में उसमें ग्रोथ होता है, तो आप जितना ही ज़्यादा समय दीजिएगा उतना ही आप, अगर कंपाउंडिंग का अगर आप सही मायने में अर्थ समझते हैं तो आप काफ़ी अच्छे से जानते हैं कि कंपाउंडिंग का मतलब क्या होता है। मान लीजिए 64 खाने हैं एक चेस का, तो आप एक चावल के दाने वाला आप सुने होंगे। तो एक चावल के दाना अगर एक पहला खाना में रखा जाए और हर दूसरा खाना में, आगे खाना में पिछले के दुगुना रखा जाए, तो आप समझ सकते हैं कि लास्ट खाने तक जाते जाते कितना हो जाएगा। तो 1 में 18 जीरो आपका हो जाएगा। तो 1 में 18 जीरो आप एक काउंट कर लीजिए कि आपका इतना, आपका मात्र 64 दिनों में आपका पैसा हो जाएगा। तो यही है, आप एक जो कंपाउंडिंग नहीं जानता है और जो कंपाउंडिंग जानता है, तो अगर एक व्यक्ति को बोला जाए कि तुम 50 लाख लेना पसंद करोगे या
चेस के खाने का हर एक 1 रुपया का दोगुना लेना पसंद करोगे, पिछला का दोगुना। तो वो जो कंपाउंडिंग जानता है वो बोलेगा कि हाँ 1 रुपया डेली लूँगा, उसके दोगुना लूँगा अगले दिन 64 दिन। और जो कंपाउंडिंग नहीं जानता है तो वो तो लगेगा कि 50 लाख तो 1 रुपया से बेहतर ही है, और 1 रुपया लेने से अच्छी बात है, तो उसमें क्या क्या फ़र्क पड़ेगा। तो सिंपल सी बात है, जो नॉलेज रखता है वो 1 रुपया का दोगुना ही चीज़ करेगा, डेली का दोगुना चीज़ करेगा, पिछला का दोगुना। और जो नॉलेज नहीं रखता है, कंपाउंडिंग का ज्ञान नहीं है, वो 50 लाख लेना ही पसंद करेगा। तो चलिए, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप फाइनेंशियल नॉलेज, बेसिक फाइनेंशियल नॉलेज ज़रूर लीजिए। और क्योंकि अगर आप नहीं लेते हैं फाइनेंशियल नॉलेज तो ये आपके जो भी एक्टिव इनकम है, एक्टिव इनकम में ही आप खाने पीने में भी जो भी पैसा ख़त्म कर देंगे। क्योंकि अगर आप जॉब करते हैं तो अगर आप करते होंगे या जो भी स्टूडेंट कर रहे हैं या करेंगे तो उन्हें पता चल जाएगा कि अगर आने वाला समय में मान लीजिए उसका फिक्स रहता है कि महीना आते ही उसका आपका हर एक पैसे का हिसाब रहता है कि यहाँ इतना पैसा देना है। तो वही है, पैसा फिक्स रहता है और पैसा बैंक में आते ही आपका मंथ के लास्ट तक जाते जाते आपका पैसा जीरो हो जाता है बैंक के बैलेंस। तो उसे कैसे आप समय रहते हुए उसे एक्टिव से पैसिव इनकम में कैसे आप उसे बदल सकते हैं। तो आप सिंपल सी बात है, आप थोड़ा सा नॉलेज गेन कीजिए और गेन करके आप बचत स्टार्ट कीजिए। और 30% बचत आप जरूर कीजिएगा, 30-20-50। तो 30-50-20 आप फिर 20% में जैसे के लिए रखिए, 50% आप अगर जो भी है आप जरूर खर्चा कीजिए और 30% आप इन्वेस्ट कीजिए अपना पैसा। तो 30-20-50 का आप रेशियो लगा के आप अपना आने वाले समय फाइनेंशियली फ्री हो सकते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या चाहते हैं, क्या नहीं चाहते हैं। तो मैंने काफ़ी अच्छे से आपको एक्टिव इनकम, पैसिव इनकम आपको समझा दिया। और एक्टिव इनकम से पैसिव इनकम में जाया जा सकता है और बिल्कुल जाया जा सकता है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या चाहते हैं। और नहीं तो आप लाइफ टाइम आप एक्टिव इनकम में ही इन्वॉल्व रहिए और आराम से जो भी 50,000 अर्न कर रहे हैं या 1 लाख अर्न कर रहे हैं, आप खुद समझ जाइएगा। जब पैसा आता है तो आपका वो रहता नहीं है। जैसे जैसे आप पैसा आपके अकाउंट में वृद्धि होगा, आपके जॉब में वृद्धि होगा, वैसे वैसे आपके खर्चे बढ़ते जाएंगे और आप अंत तक आप अपना फाइनेंशियली फ्री होंगे और नहीं आपके पास पैसा उतना बचेगा। तो चलिए, ये रहा आपका सिंपल सा एक्टिव इनकम, पैसिव इनकम। और डेली बोलूँगा कि जो भी आप अपना हेल्थ में ध्यान रखिए, क्योंकि हेल्थ नहीं रहेगा तो वेल्थ का कोई मतलब नहीं बनता। तो आप केवल जॉब के पीछे ना भागिए, ना ही पढ़ाई के पीछे, आप हेल्थ के पीछे भी भागिए। ताकि अभी के समय में मान लीजिए आपको जॉब भी लग गया और आने वाले कुछ समय में आपका तबीयत हमेशा ख़राब रहे तो कोई फ़ायदा नहीं, ना ही आप जॉब पे जाएंगे और ना ही आपको पैसा मिलेगा। और आज के समय में कितना इलाज महंगा है, आप खुद जानते हैं। और जो भी स्टूडेंट है जो केवल पढ़ाई पे फोकस कर रहे हैं, तो मान लीजिए आपका केवल पढ़ाई पे फोकस कर रहे हैं तो आप हेल्थ पे भी ध्यान दीजिए। अगर नहीं देते हैं तो आप समझ सकते हैं, अगर 10 दिन पढ़ाई पे फोकस कर रहे हैं और 11वें दिन आप बीमार हो गए तो आपका 10 दिन का पढ़ाई सिंपल से वो चौपट ही जाएगा। अगर आप ब्रेक करते हैं तो सिंपल से दोनों को बैलेंस बना कर रखिए और हेल्थ और पढ़ाई और वेल्थ ये सभी ध्यान दें। और आप हेल्थी रहिए और वेल्थ कमाने के लिए प्रयास करें। और जो वेल्थ कमा रहे हैं वो हेल्थ पे ज़्यादा फोकस करें और अपने फैमिली के साथ अच्छा लाइफ गुजारें। ओके, तो चलिए आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। और हमने काफ़ी अच्छे से A to Z आपको समझाया और आप बहुत कुछ कर सकते हैं। और जिनके पास समय नहीं है तो हमारे पास खुद ही न्यूट्रिशन ले सकते हैं। न्यूट्रिशन सप्लीमेंट के द्वारा जो भी शरीर में नीड है उनको न्यूट्रिशन वो फुलफिल कर सकते हैं हमारे प्रोडक्ट के द्वारा। तो आप डायरेक्ट हमसे संपर्क कीजिए। जो भी आपको सर्विस लेना है, आपको इंश्योरेंस कराना हो या किसी तरह का लाइफ इंश्योरेंस हो या गाड़ी का इंश्योरेंस हो, या आप एजेंट बनना चाहते हैं, या आप किसी फाइनेंशियल सर्विस की आवश्यकता हो, या आप वर्क करना चाहते हैं, तो आप हमारे गोल्ड डिगर ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़कर अपना वर्क कर सकते हैं ऑनलाइन। तो ऐसे हमारे पास कई सर्विस उपलब्ध है और ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप सर्विस लेना चाहते हैं या आप हमारे पास से लें या किसी और के पास से लें।
पर इतना आप ज़रूर कीजिए कि आप खुद सेल्फ इंडिपेंडेंट हर फील्ड में हो जाइए, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा आप पैसा अर्न कर सकें, पैसा बचा सकें, और जो भी आपका पैसा खर्च होना चाहिए वो बचा के आप खुद पैसा वो अर्न करें। ओके, तो चलिए, क्योंकि आज के समय में आपको किसी भी आज हर चीज़ डिजिटलाइजेशन की तरफ जा रहा है और डिजिटल हो गया है, तो आपको किसी भी चीज़ के लिए आपको ना ही बैंक जाने की ज़रूरत है, ना ही कहीं पे जाने की ज़रूरत है। आप घर बैठे बैठे खुद से कर सकते हैं, केवल किसी के डायरेक्शन में। ओके, तो चलिए, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप ज़रूर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और जो भी नए हैं आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन की घंटी को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। थैंक यू।